क्या आपने कभी देखा है कि जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वही खुद उसी में फंस जाता है? यही होने जा रहा है इस कहानी में, जहां साजिश, धोखा और सच्चाई का टकराव एक नया मोड़ लेने वाला है। तैयार हो जाइए एक ऐसे मोड़ के लिए जो प्रार्थना और शिवांश की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। शिवांश का एक्सीडेंट होते ही बुआ माँ ने इस हादसे को प्रार्थना के सिर मढ़ने की ठान ली। वह जानती है कि अगर प्रार्थना को घर से निकाल दिया गया तो उनका रास्ता साफ हो जाएगा। वो स्मिता और शिवांश को कभी एक नहीं देखना चाहती, क्योंकि अगर दोनों का रिश्ता फिर से मजबूत हो गया तो शिवांश की सारी दौलत स्मिता को मिल सकती है। और यही बात बुआ माँ को बिल्कुल मंजूर नहीं। बुआ माँ ने सोनालिका को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुझे घर में अपनी जगह पक्की करनी है तो तुझे वही करना होगा जो मैं कहूं। प्रार्थना को बाहर निकालना है, हमेशा के लिए। सोनालिका को भी अपनी चालें चलने में मजा आने लगा। उसे लगने लगा कि अगर उसने प्रार्थना को हटा दिया तो वो खुद शिवांश के करीब जा सकेगी। अस्पताल में जब डॉक्टर कहते हैं कि अब शिवांश को होश आ सकता है, सबकी सांसें थमी होती हैं। बुआ माँ, सोनालिका और बाकी सबको डर होता है कि अगर शिवांश ने होश में आकर सच्चाई बोल दी तो सबकी पोल खुल जाएगी। लेकिन जैसे ही शिवांश को होश आता है, उसका पहला शब्द होता है प्रार्थना। सभी हैरान रह जाते हैं। बुआ माँ और सोनालिका के चेहरे उतर जाते हैं। डॉक्टर भी बताते हैं कि फिलहाल शिवांश को आराम की जरूरत है और ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। उधर प्रार्थना पर घर छोड़ने का दबाव बनाया जाता है। बुआ माँ कहती हैं, जब से तू इस घर में आई है कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। अब बहुत हो गया, जा इस घर से। प्रार्थना रोती है लेकिन मजबूर होकर सामान बांधने लगती है। तभी शिवांश के कमरे से खबर आती है कि उसने प्रार्थना को बुलाया है। सब चौंक जाते हैं। प्रार्थना जब कमरे में जाती है तो शिवांश का हाथ पकड़कर रोने लगती है। मैं तुम्हारे साथ हूं शिवांश, चाहे जो भी हो जाए। शिवांश उसे कमजोर आवाज में कहता है, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता प्रार्थना, मैं सब जानता हूं। इस बीच रौनक को भी अंदर से ग्लानि होने लगती है। वह जानता है कि जो किया वो गलत था, लेकिन पायल अब भी अपनी चालों में लगी रहती है। वह रौनक को ब्लैकमेल करने लगती है, अगर तूने मुंह खोला तो मैं सबको बता दूंगी कि तूने आग लगाई थी। रौनक डर जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर फैसला कर लेता है कि वह सच सामने लाएगा। एक दिन जब घर में सभी लोग बैठे होते हैं, रौनक अचानक आता है और सबके सामने कहता है, माफ करना, लेकिन सच्चाई ये है कि आग पायल ने लगवाई थी और मैं भी उसके साथ शामिल था। घर में सन्नाटा छा जाता है। अब बारी थी असली षड्यंत्रकारियों की, बुआ माँ और सोनालिका। लेकिन वो इतनी चालाक हैं कि तुरंत रौनक को ही दोषी ठहराने लगती है। बुआ माँ कहती हैं, देखा, मैं तो कब से कह रही थी कि ये लड़का भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन तभी प्रार्थना कहती है, और जो आपने सोनालिका को मिलाकर मेरे खिलाफ साजिश रची, वो क्या था? बुआ माँ और सोनालिका के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। प्रार्थना ने पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा रखी थी। रौनक के बयान के बाद पुलिस आती है और पायल को गिरफ्तार कर लेती है। पायल चीखती है, तुम सब मुझे यूं ही छोड़ नहीं सकते, मैं सबको ले डूबूंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका पर्दाफाश हो चुका था। क्या आप चाहते हैं कि बुआ माँ और सोनालिका को भी मिले उनके कर्मों की सजा? क्या प्रार्थना और शिवांश की जोड़ी एक बार फिर से पहले जैसी बन पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के अगले मोड़ के बारे में? और ऐसे ही रोमांचक और दिलचस्प कहानी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।